हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग माइलस्टोन पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 9 से 10 के प्रीलिम्स के इमेज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कैलकुलेट द शॉक इंडेक्स। क्या ये शॉक इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है। जो शॉक इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है हार्ट रेट बटे सिस्टोलिक बीपी। हार्ट रेट बटे सिस्टोलिक बीपी, तो हार्ट रेट कितनी थी 120 और सिस्टोलिक बीपी कितनी थी 80। तो 0 से 0 इसका अगर भाग दोगे तो इसमें आंसर आएगा 1.5। कितना 1.5। तो करेक्ट आंसर होगा 1.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ MgSO फॉर टॉक्सिसिटी। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी का कौन सा साइन है। DTR प्रेजेंट +3, ग्रेड कितनी है +3, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि DTR क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। रेस्पिरेटरी रेट 18 है, वो क्या होनी चाहिए थी मोर देन 12 तो होती है नॉर्मल, और लेस देन होती तो ये नॉर्मल टॉक्सिसिटी का हो सकता है, बट ये नहीं है। फिर ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है। यूरिन आउटपुट 10 ml पर आवर, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ये, क्योंकि जो यूरिन आउटपुट है वो अगर 30 ml पर आवर होता तो नॉर्मल मानते हैं, या फिर 100 ml इन 4 आवर। 100 ml कितने में 4 आवर में होता तो नॉर्मल मानते अपन, लेकिन ये क्या बोला यूरिन आउटपुट 10 ml पर आ रहा है, तो ये टॉक्सिसिटी का साइन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ रहा है विच मैन्योर इज यूज डिलीवर्ड हेड। कंफर्म लैंग्वेज नहीं है, बट उसका आंसर जो था वो होता क्या, रिटर्न मैन्योर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर एमनियोटोमी दैट व्हाट इज टू बी फर्स्ट चेक्ड। यानी कि एमनियोटोमी करने के बाद में फर्स्ट चेक क्या करेंगे, तो अपन क्या चेक करेंगे, FHR यानी फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ECG का, तो ECG में क्या पूछा था उसने, हार्ट रेट कैलकुलेट कराई थी। हार्ट रेट कैलकुलेट कराई थी तो उसमें बोल रहे हैं कि 7 बॉक्स थे, कितने 7 बॉक्स। हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 300 बटे क्या RR के बीच में जो गैप है बॉक्स है वो। ठीक है, तो अब 300 था, अब कितने 7 बॉक्स बता रहे हैं, तो 300 बटे 7। अब इसमें अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें अगर अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 42.8 ऐसे कुछ आएगा। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा 42। क्या जाएगा 42। ठीक है, मतलब जो ये इमेज है सेम नहीं है, उसमें 7 बॉक्सेस थे, इसमें तो 6 ही है। फिर एक क्वेश्चन था कि फीचर ऑफ द मोलार प्रेगनेंसी। क्या था फीचर ऑफ मोलार प्रेगनेंसी का फीचर पूछा, तो जो करेक्ट आंसर वो क्या है, ग्रेप लाइक वेसाइकल। डिक्रीज फंडलाइट नहीं होता क्योंकि इंक्रीज होता है। लो एसईजी नहीं होता क्योंकि हाई होता है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। ग्रेप्स लाइक जो वेसाइकल है वो किस में प्रेजेंट होता है, मोलार प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डैमेज एट क्रेनियल नर्व, यानी कि जो अपन टीबी में ड्रग देते हैं उनमें से कौन सी ड्रग है जो एट क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, तो उसका आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन है विच डिवाइस यूज टू स्पीड अप ए कंप्यूटर, यानी कि कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर उसकी स्पीड को अप करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है SSD। ठीक है, HSD तो क्या करता है उसको स्लो। ठीक है, ये हो गया। फिर ड्रग डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन है कि ए पेशेंट इज प्रिस्क्राइब 0.25 ग्राम ऑफ ए ड्रग अवेलेबल 125 मिलीग्राम ईच, हाउ मेनी टेबलेट विल एडमिनिस्टर। यानी कि ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट क्वेश्चन जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था, डिजायर बटे अवेलेबल इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब डिजायर्ड कितनी थी 0.25, अब ये क्या है ग्राम, और जो 125 है ये क्या है मिलीग्राम, इंटू अगर नहीं देगा तो 1 ml मानेंगे अपन। ठीक है, अब इसको क्या है, किसको, अगर अपन जो मिलीग्राम है इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में, तो 0.25 बटे 125, अगर इसको मिलीग्राम में ग्राम में जाएंगे, मिलीग्राम से ग्राम में मतलब छोटे से बड़े में, तो किससे डिवाइड करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, यानी कि ये 0.25 इंटू 1000 बटे 125। अब इसमें देखो दो इधर जीरो के बाद कितने 2 पॉइंट है, तो ये 00 नीचे आ जाएंगे, तो 00 से 00 कट गए। अब इसको काटेंगे तो अगर 5 से काटें तो 55 25, और ये कितना हो गया
अगर इसको 25 से काटे तो 25 एकम 25, 25.125 यानी 5 टाइम्स गया, इसको 5 टाइम्स से 10 को काटे तो 2 टाइम्स गया, यानी कि जो टेबलेट आई वो कितनी आई, 2 टेबलेट आई। इसका आंसर कितना, आंसर 2 टेबलेट। तो जो करेक्ट आंसर वो क्या है, 2 टेबलेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि ए फीमेल विथ 34 वीक प्रेगनेंसी कम इन क्लिनिक विथ कंप्लेन ऑफ हार्ट बर्न ड्यू टू रीजन, यानी कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है, 34 वीक की प्रेगनेंसी है उसके, अगर वो अपने पास क्लिनिक में आ रही है और वो बोल रही है कि मेरे क्या कंप्लेन, उसकी हार्ट बर्न होता है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो इसका रीज़न क्या होगा कि जो रिलैक्स ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ड्यू टू हार्मोन, यानी कि इसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, स्मूथ मसल, क्या करेगा, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल करने से क्या होगा, स्मूथ मसल करने से क्या होगा, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा, वो रिलैक्स होगा तो क्या, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आउटफ्लो होगा, तो उससे उसको क्या होगा, हार्ट बर्न होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि कंप्यूटर वेब पेज रिफ्रेश सॉर्ट किया आउट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो F5। ये लास्ट ईयर का PYQ है, जो नोट सेट 9 था उसका PYQ है प्रीलिम्स का। फिर क्वेश्चन है कि ब्लू रिजोल्यूशन, जो ब्लू रिजोल्यूशन है वो किसके काम में आया, वो आया फिश प्रोडक्शन में, फिश प्रोडक्शन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था कि एक डीके पेशेंट है, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस का पेशेंट है, उसका RBS 520 है, कितना, 520 शुगर है उसका, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, ट्रीटमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी। जब भी डीके का पेशेंट आए अपने पास, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है फ्लूइड, वो क्या होती है, फ्लूइड होती है फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या जाती है, इंसुलिन, क्या जाती है, इंसुलिन, कौन सा, रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, तो इसमें देखो एडमिनिस्टर इंसुलिन, KCL, रैपिड IV फ्लूइड इन्फ्यूजन और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी वो रैपिड IV इन्फ्यूजन जाएगी। ठीक है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, रैपिड IV फ्लूइड इन्फ्यूजन। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट कंप्लेन हेडेक, नर्स प्रायोरिटी एक्शन, यानी कि एक पेशेंट है वो, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा है, उसके बाद में वो कंप्लेन कर रहा है, किसकी, हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, तो नर्स क्या प्रायोरिटी एक्शन करेगी। तो एम्बुलेट पेशेंट नो, उसको चलाने से कुछ नहीं होगा। फ्लैट और सुपाइन पोजिशन विथ IV फ्लूइड, यानी कि जो करेक्ट आंसर वो क्या जाएगा, सेकेंड जाएगा कि फ्लूइड। ठीक है, तो उसको हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए क्या, फ्लैट और सुपाइन पोजिशन विद IV फ्लूइड। ठीक है ना, अपन जब लंबर पंचर का पूछता है तो भी उसको क्या करते हैं, अपन फ्लैट या सुपाइन पोजीशन देते हैं, और क्या देते हैं अपन उसको, कैफीन देते हैं, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, कैफीन होती है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इमेज आई थी क्या, IBQ, ये क्या था, ये अपन जब कैफनोग्राफी, तो ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है CO2 का लेवल। CO2 का लेवल कहाँ, एक्सपायर्ड एयर में, जो अपन एक्सपायर्ड CO एयर करते हैं, यानी कि जो एक्सपायर्ड CO2 करता है उसमें ये CO2 का लेवल क्या करता है, मेजर करता है। नॉर्मल कितना होता है, 35 to 45। ठीक है, कैप्नोग्राफी में पिन आती है, ये यूज करते हैं अपन। ठीक है, ये एक IBQ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए CPAP मशीन ब्लॉकेज ऑफ द एक्सपायरेटरी वाल कोज, यानी कि एक क्या है, CPAP मशीन है, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो एक्सपायरेटरी था, एक्सपायरेटरी वॉल था, वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अगर वो ब्लॉक हो गया, अब क्या है, उसमें जो एयर है, जो एयर है वो तो क्या हो रही है, अंदर तो आ रही है बट बाहर नहीं जा रही। अब अंदर जो आ रही है उसमें अपन क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट जो बाहर नहीं जा रही उसमें क्या नहीं जा रहा, CO2 नहीं जा रहा। तो क्या होगा, तो CO2 रिटेंशन हो जाएगा बॉडी में, क्या होगा, CO2 रिटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड है, CO2 रिटेंशन। अब चलते हैं नेक्स्ट कि फाइंड ऑफ आउट ओड वन। ठीक है, नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें ओड वन जो कौन सा अलग है वो छांटना है अपने को। फार्मर प्लाउ, ये करेक्ट है। ड्राइवर रोड, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ड्राइवर का संपर्क किससे होगा, कार, बस, इनसे। टीचर चौक या फिर मार्कर हो सकता है। सोल्जर गन, ये सही है, यानी जो करेक्ट आंसर वो है सेकंड, कि ड्राइवर रोड, ये दोनों क्या है, मैच नहीं हो रहे।
फिर क्या आया, एक क्वेश्चन है कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग प्रिपरेशन, जब एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने को क्या ध्यान रखना है, यानी कि जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी जो ड्रग है वो कहाँ होनी चाहिए, बिलो आई लेवल होनी चाहिए। जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड क्या होगा, बिलो आई लेवल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड आफ्टर फॉल वाज इनिशियली नॉर्मल, यानी कि एक 5 साल का बच्चा है वो गिर गया और उसके बाद वो क्या है, नॉर्मल है। ऑन द वे हॉस्पिटल, यानी कि ऑन द वे टू हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल आ रहा है तो जस्ट बिफोर अराइवल, यानी जस्ट पहुंचने से पहले दैट चाइल्ड बिकम अनरेस्पॉन्सिव, यानी कि अनरेस्पॉन्सिव हो गया। इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग बट नो साइनोसिस, यानी कि अनरेस्पॉन्सिव हो रहा है और इंक्रीज वर्क जो ब्रीथिंग है वो ज़्यादा हो रही है बट साइनोसिस नहीं है। तो व्हाट इज द कंडीशन, तो ये कंडीशन क्या है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल। अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, लाइफ थ्रेटनिंग और नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, तो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं हो सकता, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, अनस्टेबल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्शन का, यानी कि जो इसमें जो पूरी लैंग्वेज तो पता नहीं लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मेजर्ड का पूछा था लेबर में, तो कैसे मेजर करते हैं कि स्टार्ट वन कॉन्ट्रैक्शन टू एंड सेम कॉन्ट्रैक्शन, स्टार्ट वन कॉन्ट्रैक्शन टू एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, गैप बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन, या फिर ओनली पीक कॉन्ट्रैक्शन। तो जो अपन मेजर करते हैं, क्या जो अपन मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं, स्टार्ट वन कॉन्ट्रैक्शन टू एंड सेम कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकिन वही कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, एंड, स्टार्ट और एंड, तो इसको मेजर करते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मेजर। जब भी मेजर करते हैं तो कौन सी इंटेंसिटी लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्ट होने से एंड होने तक का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जीके का है, द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज नोन एज, यानी कि जो जापान की पार्लियामेंट है उसको अपन क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लैक्टेटिंग मदर अंडरगोज ए स्कैन विथ आयोडीन 131, ठीक है, आयोडीन क्या चल रही है, 131 चल रही है उसकी। व्हाट एडवाइस व्हाट व्हाट एडवाइस शुड बी गिवन रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि एक लैक्टेटिंग मदर है और उसको क्या चल रहा है, आयोडीन 131 चल रही है, तो अपन क्या एडवाइस करेंगे रिगार्डिंग किसके, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। तो उसको बोलेंगे कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, नो, स्टॉप 12 आवर, नो, कंप्लीट सीसेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों, क्योंकि 12 आवर में क्या होगा, जब वो रेडिएशन जो उसके गई है वो बाहर निकलने में क्या लगता है, टाइम लगता है, उसको नॉर्मल होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो अपन क्या करेंगे, कंप्लीट सीसेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड। A patient 8 week gestation present with right-sided abdominal pain and right shoulder tip pain का हेयर साइन what does indicate, यानी कि एक पेशेंट आई है अपने पास 8 वीक जेस्टेशन प्रेगनेंसी में वो, और उसमें क्या है, राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन एंड राइट शोल्डर टिप पेन है, ठीक है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो रिनल कोली को इंडिकेट नहीं करेगा, वो कर रहा है रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी विथ इंटरनल ब्लीडिंग। जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी विथ इंटरनल ब्लीडिंग का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IBQ था एक और 3 to 4 IBQ आए थे इस बार, उसमें ये IBQ था, उसमें ये पूछा था, इसमें जो छोरी थी और ये इमेज देके पूछा था कि है क्या, तो ये वुंड डेहिसेंस है, वुंड डेहिसेंस है, ठीक है, ये ओपन हो रहा है तो वुंड डेहिसेंस है। अगर ये आउट होता तो एविसर्सन बोलते हैं उसको, अगर ये ऑर्गन आउट हो जाता तो उसको एविसर्सन बोलते हैं, और अगर ये ओपन हो रहा है तो उसको बोलते हैं वुंड डेहिसेंस, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि ए मदर, क्या, ए मदर ब्रिंग हर इन्फेंट टू द OPD, ठीक है, कंसर्न दैट हर बेबी डिड नॉट डेवलप ए स्कार आफ्टर रिसीविंग BCG, यानी कि एक मदर अपने बच्चे को लेके OPD में आती है, वो बोलती है कि जो BCG वैक्सीन लगाया था उसका स्कार है नहीं हुआ अभी तक, तो व्हाट मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवाइज, तो उसमें क्या है, डोंट रिपीट वैक्सीन, रिपीट वैक्सीन और मेंटेक्स डोज, तो डोंट रिपीट वैक्सीन अपने को नहीं लगानी, ठीक है, दोबारा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए पेशेंट 4 आवर आफ्टर यूरिनरी कैथेटर इज एम्प्टी बैग फर्स्ट एक्शन, यानी कि एक पेशेंट है, उसको यूरिनरी कैथेटर लगाया अपन ने, 4 आवर हो गए, ठीक है, और उसका जो यूरिन बैग है वो क्या है, एम्प्टी है, तो अपन क्या करेंगे, तो इन्फॉर्म डॉक्टर और चेक ट्यूब फॉर किंग, ठीक है, इन्फॉर्म नहीं करेंगे, पहले अपन चेक करेंगे कि कहीं ट्यूब तो ब्लॉकेज नहीं है, या जो ट्यूब है वो कहीं किंक नहीं हो रही है, यानी मुड़ी हुई तो नहीं है कहीं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंश्योर कनेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो चेक ट्यूब फॉर किंक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए नर्स इज टीचिंग ए पेशेंट अबाउट द करेक्ट यूज ऑफ निकोटिन गम फॉर स्मोकिंग सेसेशन, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड, यानी कि ये किसका था, निकोटिन का था। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि एक जो पेशेंट है उसको क्या नर्स टीच कर रही है क्या, कि जो उसको स्मोकिंग सेसेशन करवाना है, उसको अपन ने क्या दिया, निकोटिन गम दिए, तो नर्स क्या बताएगी उसको, तो उसको बोलेगी कि ड्रिंक कॉफ़ी इमीडिएटली एंड आफ्टर शीट नो, फिर पार्क बिटवीन चीक एंड गम एंड बेटर अब्जॉर्प्शन, यानी कि उसको क्या बोलना है, उसको ये बोलना है कि जो ये निकोटिन गम की जो च्युइंगम है उसको आपको पार कहाँ करना है, जो चीक और गम्स के बीच में करना है, और धीरे धीरे इसका क्या है, जो इसके सिक्रेशन है धीरे धीरे आनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर वो है सेकंड। फिर एक क्वेश्चन आया था टेलेमानस, क्या आया था, टेलेमानस, यानी कि ये 24/7 होता है, किसमें, साइकेट्री का वैसे, ठीक है ना, जो सुसाइडल थॉट है उनके लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था टाइम आउट में अपन क्या करते हैं, टाइम आउट करते हैं बिफोर स्किन इंसिजन, कब करते हैं, बिफोर स्किन इंसिजन करते हैं अपन, उसमें क्या करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिक देते हैं, दूसरी बात उसमें कंफर्म करते हैं साइट, क्या कंफर्म करते हैं साइट, एस्टिमेट ब्लड लॉस काउंट करते हैं, ठीक है, और जितने भी मेंबर होते हैं वो मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, तो वो जो ऑप्शन था वो करेक्ट होगा उसमें इसके रिगार्डिंग, ठीक है, ये टाइम आउट का हो गया। फिर एक क्वेश्चन था कि ये पेशेंट सोज हॉरिजॉन्टल रिंग डिवाइडिंग, ये किसका था, बेंडल्स रिंग का था, बेंडल्स रिंग का, और बेंडल्स रिंग्स कहाँ मिलती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, कहाँ मिलती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए पेशेंट रिसीविंग कंटिन्यू हिपेरिन विथ कंसंट्रेशन ऑफ 12,000 यूनिट इन 250 ml ऑफ डेक्सट्रोज 5, द IV pump set deliver 18 ml per hour, हाउ मच यूनिट ऑफ हिपेरिन द पेशेंट रिसीविंग पर आवर। तो अपन देखो क्या करते हैं, अपन सबसे पहले इसमें निकालते हैं, यानी कि जो कितने थी 12,000 कितने में, 250 में, ठीक है। अगर इसको अपन काउंट करें, क्या अगर इसको अपन, तो इसमें निकालेंगे तो कितना आएंगे, 48 आएंगे, ठीक है, ये 48 यूनिट आ गई, ml आ गई, ठीक है, 48 यूनिट क्या, 48 क्या आ गई, ml आ गई। अब अगर अपन बात करें तो 48 आ रही है, पर हार में कितनी, 18, तो यानी कि 48 × 18, तो ये टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल होगा 864, यानी कि जो करेक्ट आंसर जाएगा 864 यूनिट पर आवर, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा, 860 यूनिट पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ए पेशेंट इज नॉन वर्बल विथ रेस्टलेसनेस एंड ग्रीमिसिंग, विच पेन असेसमेंट स्केल शुड बी यूज, तो ये करते हैं अपन न्यूमेरिक रेटिंग स्केल NRS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइनोसॉइडल पैटर्न ऑन CTG ट्रेसिंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ, यानी कि एक साइनोसॉइडल पैटर्न मिल रहा है कहाँ, CTG में, तो ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब एक गुड जो ये जो मिल रहा है ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो ये बुरी है, तो नॉर्मल नहीं हो सकता, फीटल टैकिकार्डिया नहीं हो सकता, ये होगा सीवियर फीटल एनीमिया एंड हाइपोक्सिया, ठीक है ना, और अर्ली डेसिलेशन नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ BP 80/60, हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट एंड इंक्रीज हीमेटोक्रीट लाइकली सफरिंग फ्रॉम विच इंटरवेंशन स्टेटस, यानी कि उसकी क्या है, BP तो क्या है, डाउन है, हार्ट रेट क्या है, ज़्यादा है, और हीमेटोक्रीट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो ये किसका है, मतलब अगर अपन बात करें तो जो पेशेंट है वो इसमें क्या है, फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो कम है, ठीक है, फ्लूइड क्या है, कम है, तो फ्लूइड ओवरलोड नहीं हो सकता, एडिक्वेट फ्लूइड हो नहीं सकता, वॉल्यूम डेफिसिट और
इनएडिक्वेट फ्लूइड रिसक्सिटेशन। जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड, यानी कि इनएडिक्वेट फ्लूइड रिसक्सिटेशन है इसमें, ठीक है ना। फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए नर्स प्रिपेयरिंग ए स्टेराइल ड्रेसिंग ट्रे, ड्यूरिंग द प्रोसीजर द स्टेराइल कवर इज फाउंड हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल फ्रॉम वन साइड, व्हाट शुड बी द नर्स। यानी कि एक नर्स है वो प्रिपेयरिंग कर रही है स्टेराइल ड्रेसिंग ट्रे, ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब वो प्रोसीजर कर रही है उस टाइम क्या है कि स्टेराइल कवर फाउंड हैंगिंग, जो स्टेराइल कवर है उसका जो हैंगिंग है वो किस साइड हो रहा है, एक जो टेबल उसके कोने पे हो रहा है। तो नर्स क्या करेगी, यानी कि जब स्टेराइल का जो स्टेराइल है वो कहाँ किसके टच हो गया, अनस्टेराइल के, अगर वो अनस्टेराइल एरिया में टच हो गया तो उसको अपने क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो ऑब्जर्व एंड कंटिन्यू नो, एडजस्ट नो, तो डिस्कार्ड स्टेराइल कवर एंड टेक ए न्यू, यानी कि जो ओल्ड है उसको तो डिस्कार्ड करेगी और क्या लेगी, न्यू लेगी, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 8-year-old चाइल्ड 23 kg वेट विथ सम डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू प्लान बी, ठीक है, कि हाउ मच फ्लूइड इन फर्स्ट 4 आवर। तो ये कितने का है, 8 ईयर का है और कितना 23 kg। अब इसमें अपने जो अपनी PY की सीरीज है उसका क्वेश्चन है कि हॉलीडे सेगार फॉर्मूला, जो हॉलीडे सेगार फॉर्मूला वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट 10 kg के लिए कितना हो गया ये 100 इंटू 10, तो यानी कि 1000 हो गया। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट 10 kg के लिए बात करें तो कितना 50 इंटू 10 यानी कि 500 हो गया। और फिर नेक्स्ट 3 kg की बात करें तो अपन 3 इंटू 20 तो कितना हो गया ये 60। अब इनको ऐड करें तो ये हो गया 1560 ml, ठीक है। तो इसका जो फ्लूइड का करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या है, सेकंड, 1 सेकंड आंसर इसका करेक्ट जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए चाइल्ड लेस देन 2 ईयर ऑफ एज हैज़ डायरिया बट नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि एक बच्चा है उसकी एज क्या है, लेस देन 2 ईयर है और वो क्या हैज़ डायरिया बट नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, कोई साइन नहीं है डिहाइड्रेशन का। तो हाउ मच ORS शुड बी गिवन ईच स्टूल, तो उसको हर स्टूल के बाद में कितना ORS अपने को देना है। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 100 to 200 ml देंगे, 100 to 200 ml अपन देंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient has history of depression and schizophrenia like symptoms. His condition fluctuates sometime normally. What diagnosis? यानी कि उसमें डिप्रेशन भी है, सिजोफ्रेनिया भी। अब सिजोफ्रेनिया होगा तो उसमें क्या अपने को देखने को मिल सकता है, डिल्यूजन मिल सकता है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बाइपोलर डिसऑर्डर जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है कि ए पेशेंट विथ डीके परजेंट लिथार्जी कंफ्यूजन स्वेटिंग, ब्लड ग्लूकोज कितना है 45 और ये द पेशेंट कॉन्शियस, व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट, यानी कि ये पेशेंट किसका है, हाइपोग्लाइसीमिया का है। हाइपोग्लाइसीमिया में भी क्या है, कॉन्शियस है, यानी कि ये कॉन्शियस है। तो अपन क्या करेंगे, जब कॉन्शियस हो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में तो अपन ट्राई करेंगे ओरली फ्लूइड देने की। तो एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन नहीं करेंगे, स्टार्ट IV फ्लूइड नहीं करेंगे, गिव ओरल ग्लूकोज, गिव ओरल ग्लूकोज, यानी जो करेक्ट आंसर वो क्या है, थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट अंडरगोन सर्जरी क्रेनियोफेरेंजियोमा, व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव। तो इसमें करते हैं अपन इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग, ठीक है, क्योंकि अपन जब ये कर रहे हैं तो हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज और उसमें क्या हो सकता है SIADH हो या फिर डायबिटीज इंसिपिडस हो, तो उसमें क्या जो फ्लूइड है उसका इम्बेलेंस हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग उसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग थोरेसेंटेसिस ए पेशेंट सडनली डेवलप रेस्टलेसनेस, ब्रेथलेसनेस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन। यानी कि थोरेसेंटेसिस हो रहा है और वो पेशेंट क्या हो रहा है, उसमें डेवलप क्या हो रहा है, रेस्टलेसनेस है, ब्रीथलेसनेस है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसमें क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। तो अपन क्या उसके में क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, तो वो होगा न्यूमोथोरेक्स, क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये 3-year-old चाइल्ड रिक्वायर ईयर ड्रॉप, करेक्ट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग ईयर ड्रॉप एडमिनिस्टर, यानी कि एक 3 ईयर का बच्चा है उसमें अपने को क्या डालनी है, ईयर ड्रॉप डालनी है। तो अपने जो उसका जो ईयर है उसमें क्या डायरेक्शन रहेगी, तो पुल द पिन्ना डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, करेक्ट आंसर ये जाएगा। अगर अडल्ट होता तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड हो जाता, लेकिन इसमें जो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। ए पेशेंट डायग्नोज विद प्लूरल इफ्यूजन ऑन परकशन चेस्ट विच टाइप ऑफ साउंड, यानी कि एक पेशेंट है वो किसका है, प्लूरल इफ्यूजन का है। अगर उसमें अपन परकशन करते हैं तो किस टाइप की साउंड मिलेगी, तो वो मिलेगी अपने को डलनेस, कौन सी मिलेगी, डलनेस।
ठीक है ना। फिर है ए पेशेंट सेज द पीपल ऑन टीवी आर टॉकिंग अबाउट मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिल्यूजन। यानी कि एक पेशेंट है वो टीवी, वो बोल रहा है कि जो टीवी में लोग हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो क्या दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है। तो इसका आंसर जाएगा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है। ए पेशेंट फ्रैक्चर हैज बीन अप्लाइड ए प्लास्टर कास्ट, द पेशेंट आस्क हाउ टू ड्राई द कास्ट, व्हाट शुड द नर्स एडवाइज। यानी कि एक पेशेंट है, फ्रैक्चर है, उस पर क्या अप्लाई किया है, प्लास्टर कास्ट अप्लाई किए। द पेशेंट आस्क, जो पेशेंट पूछ रहा है हाउ टू ड्राई द कास्ट, वो पूछ रहा है कि ये कास्ट ड्राई कैसे होगी। तो फिर जो नर्स को क्या एडवाइस कर रही है कि कीप द कास्ट सनलाइट नो, यूज ड्रायर नो, अलाउ द ड्राई नेचुरल रूम टेम्परेचर। वो बोल रही है कि अलाउ किसको, उसको बोल रही है कि ड्राई नेचुरली जो रूम टेम्परेचर उस पर अपने आप ये ड्राई हो जाएगी। फिर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब का जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं अपन टिप, यानी कि जो टिप ऑफ नोज से ईयर लोब और ईयर लोब से जिफॉइड प्रोसेस, मतलब ऐसे ट्राइंगल होता है इसका। ठीक है, सेकंड आंसर इसमें करेक्ट होगा। फिर है इफ 1 जनवरी इज वेनसडे, व्हाट डे विल बी इट ऑन 8 जनवरी, तो वेनसडे ही होगा करेक्ट आंसर। कैप्चा यूज फॉर, तो मेकिंग ब्राउजर फास्ट, या फिर फॉर एंश्योरिंग ह्यूमन यूजर, फॉर एंश्योरिंग ह्यूमन यूजर्स। फिर है अकॉर्डिंग टू लक्ष्य गाइडलाइन विच प्रैक्टिस इज करेक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, तो रूटीन एपिजियोटोमी टू पेरिनियल टियर, ये ठीक है। अम्बलाइकल कॉर्ड कट इमीडिएटली नहीं करते, 1 to 3 मिनट करते हैं। लिमिटेड विजिट, तो अपन देते ही नहीं है, विजिटर को आने नहीं देते। फिर अम्बलाइकल कॉर्ड कट 1 to 3 मिनट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन, ये 1 to 3 कट तो ठीक है, 1 to 3 मिनट वाला, तो बट आयरन के लिए नहीं होता वो। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, फर्स्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू NHFS 6 व्हाट TFR CPR, तो क्या होगा, अगर ये 5th के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 2.1 जाएगा TFR, और अगर ये 6 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो 2.0। ठीक है, 2.0 और CPR कितना 67%। ठीक है, तो ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वो अपने डिस्कस किए। ठीक है, और अपने जो कल से हैं मेंस के लिए क्वेश्चन सेशन चलेंगे अपने। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।